Welcome pile 2 for your August reading, and I must say the energies are so intense for you guys. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स। सो कुछ ना कुछ नया होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप बहुत थके हुए हो। आपने कुछ पास्ट में इतनी मेहनत करी है, उसका रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है एंड यू आर जस्ट सो डैम टायर्ड। उसके अलावा भी इज़ जस्ट लाइक यू नो आई एम गेटिंग कि आपने ना फेथ छोड़ दिया है कहीं ना कहीं भगवान पे, यूनिवर्स पे, कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। बट ट्रस्ट मी, समथिंग वेरी गुड इज़ गोइंग टू कम योर वे। जो एक क्रिएटिव स्पार्क जो है आपके अंदर, जो डेड पड़ा हुआ है अभी, वो कहीं ना कहीं उसको यू नो इट विल ब्रिंग दैट क्रिएटिव स्पार्क। कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि दैट यू हैव बीन ब्लॉक्ड फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स, कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी एकदम डेड हो गई है, कुछ फ्रेश आइडियाज़ नहीं आ रहे, तो दिस इज़ द साइन। एंड वाई इज़ इट हैपनिंग विद यू? क्यों हुआ आपके साथ ऐसा? एंड उसके लिए कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जस्टिस वॉज प्लेइंग इट्स रोल, द कार्मा वॉज प्लेइंग इट्स रोल, यू नो। एंड आपके कहीं ना कहीं लिमिटिंग बिलीव्स, आपके फियर्स जो है वो कहीं ना कहीं आपको रोक रहे थे, ब्लॉक कर रहे थे। कहीं आपको कुछ इनसिक्योरिटी सॉर्ट ऑफ थी, जिसकी वजह से ये जो सिचुएशन है आपकी लाइफ में प्ले आउट हो रही थी। एंड इट वाज लाइक अ फेज ऑफ लाइक 6 months to a year, जहाँ पे आप ये डील कर रहे थे। तो बट अभी आप ये समझिए कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। जो भी आपके साथ हुआ पास्ट में, इट कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू योर वर्क, रिलेटेड टू योर करियर, फाइनेंसेस और योर पर्सनल लाइफ। इट्स अ जर्नल रीडिंग। इस अगस्त में जस्ट बिलीव दैट कर्मा विल बी सर्व्ड, बिकॉज अगेन दिस ईयर इज ऑफ शनि, दिस मंथ इज नंबर 8 ऑफ शनि, सो द जस्टिस विल प्रिवेल एंड इट विल कम टू यू। ऑल्सो मेक श्योर कि अगर आपने कुछ गलत किया है किसी के साथ इन योर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन, तो उसका भी रिजल्ट आपको मिल सकता है। सो मेक श्योर कि यू नो आस्क फॉर फॉरगिवनेस। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपने किसी को परेशान किया है, दिल दुखाया है, हर्ट किया है, तो आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सोल। अगर नहीं लगता है, देन ऑल्सो जनरली यू कैन जस्ट आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम द यूनिवर्स कि अगर मेरे जाने अनजाने में किसी से दिल दुखा है, मैंने किसी को परेशान किया है, या जब जिनको मैं नहीं मुझे याद है, मेरे कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो भी मुझे माफ़ किया जाए। एंड इससे ये होगा कि आपको अगर कुछ बुरा कर्म होगा तो उसका जो वो है, हो सकता है कि वो सोल्स आपको माफ़ कर दें एंड यूनिवर्स आपको माफ़ कर दे, एंड उसका जो रिजल्ट है या कार्मा है वो आपको ना मिले, कब मिले, इट टोटली डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ कार्मा वाज देयर। इट कैन बी अ पास्ट लाइफ कर्मा, इट कैन बी फ्रॉम दिस लाइफ टाइम इन योर पास्ट, इट कैन बी एनीथिंग। तो जस्ट प्रे कि आपको उसका रिजल्ट ना मिले। एंड डेफिनेटली अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, तो आई एम श्योर कि उनको उनका their share of karma will be given and the universe will deal with it। बट आपको अपने फियर से, अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर निकलना जा रहा है, और उसके लिए आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको अपने आप को नर्चर करना है, अपने अपने आप को उस एनर्जी में लेकर आना है जहाँ पे आपका सेल्फ केयर आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। आपका सेल्फ लव जो है वो आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। एंड माइंड यू मी दैट की सेल्फ लव इज़ नॉट गोइंग आउट ईटिंग, सेल्फ लव इज़ नॉट गोइंग एंड क्लिकिंग पिक्चर्स, गोइंग टू द स्पा। एंड ठीक है, वो एक सेल्फ केयर रिजीम है जहाँ पे आप अपनी माइंड एंड बॉडी का ध्यान रखते हैं। बट सेल्फ वर्थ, सेल्फ केयर, सेल्फ लव इज़ मोर डीपर एंड इनर वर्क। ठीक है, सो आपको वही बोला जा रहा है कि रादर देन फोकसिंग ऑन द आउटर आस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, गो डीप इनसाइड, जर्नल जो भी आपको परेशान किया, जो भी आपको लगता है कि आपके माइंड में अभी भी कुछ पुराना दबा हुआ है, सप्रेस्ड है इमोशंस, उनको बाहर कीजिए, इनर वर्क कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, और वो नर्चरिंग जो आपकी सोल को चाहिए वो दीजिए। दैट इज़ सेल्फ केयर, एक्चुअली दैट इज़ सेल्फ लव, राइट। एंड जो थोड़े से इनके साथ के डिफाइनिंग कार्ड्स हैं,
वुड बी एग्जॉस्शन, कहीं ना कहीं आप एग्जॉस्टेड हैं इस पूरे फेज से। ये पूरा फेज जो है वो एक तरीके से ना आपको कहते हैं ना निचोड़ के चला गया है, आपकी अंतरात्मा तक आपको झकझोड़ के चला गया है। एंड आपको बोला जा रहा है कि हील कीजिए, राइट। जो डिफाइनिंग कार्ड्स है वो यही है कि अंदर से आपको अपने आप को हील करना है। आपका क्या ट्रॉमा रहा, आपका क्या वूंड रहा, वो आप ही जानते हैं। कहीं ना कहीं आपने उनको इतना सप्रेस कर दिया अपने आगे बढ़ने के लिए कि शायद मैं उन इमोशंस को, वूंड्स को दबा दूंगी या दबा दूंगा तो या अपने काम पे इतना फोकस कर लूँगा तो शायद वो चला जाएगा। बट नहीं, यू जस्ट पुट देम अंडर द रग फॉर द टाइम बीइंग। वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं बाहर आएगा, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है। तो जितने भी आपका शैडो वर्क है, जितना भी आपका सप्रेस्ड इमोशंस है, वूंड्स है, पास्ट हर्ट्स है, जब तक आप उनको हील नहीं करोगे, हर एक मरकरी रेट्रोग्रेड आपको आके ये याद दिलाता रहेगा कि आपको ये हील करना है। तभी आप इजीली ट्रिगर्ड होते हो। ऐसे टाइम पे आप नोट करोगे कि जब भी एक मरकरी रेट्रोग्रेड का प्री शैडो, मरकरी रेट्रोग्रेड और पोस्ट शैडो फेज आएगा, आप किसी ना किसी चीज़ से ट्रिगर होगे और वो ट्रिगर आप एक बड़े उसमें बनाओगे। और वो जब तक हील नहीं करोगे फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस, फ्रॉम योर सब कॉन्शियसनेस, फ्रॉम योर DNA, तब तक इट विल नॉट गो। सो वहीं आपको बोला जा रहा है सेल्फ केयर, सेल्फ नर्चर, हील योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दोज पास्ट ट्रॉमा। तभी एक ये जो नई बिगनिंग आपके कार्ड्स में आपके लिए लिखी हुई है ना, वो तभी सक्सेसफुल होगी, वो तभी प्ले आउट करेगी जब आप ये इनर वर्क करोगे, राइट। सक्सेस इज द नेक्स्ट कार्ड. So once you do all this work, once you bring all that suppressed emotions, trauma, wounds, pain, hurt out on the table, तब आपको वो सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा. एंड दैट इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इंटेंस रीडिंग है बट बहुत ब्यूटीफुल भी अपने आप में. एंड यू बीन आस्क्ड टू बी लाइक चाइल्ड लाइक. एंड ये मेरे पाइल वंस के लिए भी था कि आपको बोला जा रहा था कि हैव फन, बी लाइक चाइल्ड लाइक. एंड आई थिंक ये एक बहुत कॉमन वो है कि आपको बोला जा रहा है कि बी लाइक चाइल्ड. सो लेट्स जस्ट टेक 2 more कार्ड्स फ्रॉम डिफरेंट decks. एंड ये अटलांटिस है. एंड लाइक आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो कि अटलांटिस वाज द लॉस्ट सिटी ऑन अर्थ. एंड ओके, ओ माय गॉड, just flipped and it's the same card for pile 1. So I'll just read it again for you guys. And it says, this card suggests that you build leisure time into your life, plan to have fun and do things that enable you to relax and laugh, socialize with people who are happy and interesting. At the same time, look at your challenges from a higher perspective and take delight in all the good in the world. And lighten up and laugh today. So I mean, I can't just make this up, right? आपके सामने मैंने इसको शफल किया and the card just flipped. एक और कार्ड लेते हैं, Atlantis. So I think Atlantis is the lost city, and people who are spiritual or are in esoteric wisdom, they know about Atlantis. बहुत healing energies होती हैं, and the cards are very healing. And I was guided to use these cards today, and definitely has a reason for it. Okay, I'll just take this one. 5th dimension. So we've been asked to raise the vibration, because 5th dimension का जो energies है बहुत ज़्यादा high vibing होता है. If you drew this card, your guidance is to ask yourself, how would you like to be treated and act towards others accordingly. For example, if you want someone to see your side of an argument, make sure you listen to theirs. And this enables you to maintain a higher perspective of life, which will help you rise on to the 5th dimension. And the message is, act towards others as you would like to be treated. Because Mercury retrograde है तो इस वक्त तो communication definitely we've been asked to be very polite, very subtle, read all documents carefully, sign the documents carefully. कुछ नया मत start करो, right? क्योंकि we don't know contracts में क्या लिखा है, क्या misinterpret हो जाता है, क्या आप बोलना चाह रहे हो, लोग क्या समझते हैं. So be very careful of that. अपना vibrations जो है हमेशा राइज करके रखिए. एंड आपका गाइडेंस ये है कि बी लाइक जैसे आप लोगों को चाहते हैं कि आपसे ट्रीट करें, आप उनको भी वैसे ही ट्रीट करो. ऑलराइट, कीपर्स ऑफ द लाइट क्या कहना चाहते हैं हमारे पाइल 2 के लिए? प्लीज गाइड अस.
Keepers of the Light also has like very healing messages. And okay, let's see. And what is the message we have for Pile 2 Keepers of the Light? Please guide us. What do we need to know for the month of August? What's the message here? Okay, one more card please. I'd like to have one more card for Pile 2. What is the message? Okay, we have 3 cards. Okay, so I'll tell you, this Pile 2 has like एक्स्ट्रा कार्ड्स ऑलरेडी, क्योंकि इतने फ्लिपर्स निकले हैं, इतने जंपर्स निकले हैं कि तभी आई वाज लाइक कि ये पाइल 2 है, पाइल 2 जो भी है ना वो ना बहुत इंटेंस है. एक्स्ट्रा कार्ड्स जितने भी आई वाज आस्किंग उससे एक्स्ट्रा ही निकले जा रहे थे. पाइल 1 वाज वेरी काम एंड सॉफ्ट, बट पाइल 2 की एनर्जी इज़ वेरी इंटेंस. ऑलराइट, सो सेंट जर्मेन कर्मर रिलीजिंग. अगर आपने मेरे हीलिंग्स देखे हो या सुने हो तो वायलेट फ्लेम का जो है यूज़ बहुत ज़्यादा करती हूँ मैं, एंड ही इज़ द मास्टर ऑफ वायलेट फ्लेम. सो ही सेइंग कर्मा रिलीजिंग. हम लोग अभी कर्मा के बारे में बात कर रहे थे. सो मूव बियॉन्ड ड्रामा. He's saying create your own path and make room for good energy. So once you use the violet flame, what does it do? It transmutes the lower vibrational energy into a higher one. So जब जैसा मैंने बात करा कि फिफ्थ डिमेंशन एनर्जी में जाने के लिए आपको अपनी लो वाइब्रेशनल एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना पड़ेगा. यूज द वायलेट फ्लेम फॉर इट. रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम पीपल, प्लेसेस एंड सिचुएशंस दैट आर क्रिएटिंग ड्रामा इन योर लाइफ. रिमूव yourself from there, because once you are in there or you want to be the center कि मैं अपने आप को ठीक प्रूव कर दूँ, तो you will create more drama of it. आपको किसी को कुछ प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है. अगर आप जानते हो कि आप ठीक हो, आप सही हो, तो अब से ही हो. आपको किसी को कुछ वैलिडेशन लेने का या किसी को देने का या किसी को कुछ प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है, राइट. सो रिमूव योर सेल्फ, ट्रांसम्यूट दोज हैवी एनर्जीज, मूव इन टू द फिफ्थ डिमेंशन, रेज योर वाइब्रेशन एंड यू विल सी ऑल दैट सक्सेस, दैट सेल्फ केयर दैट इज कमिंग. ये बहुत हीलिंग एनर्जीज है. पाइल 2 आपके इस दिस पाइल की बहुत ज़्यादा फोकस बोला जा रहा है अपना हीलिंग पे करने के लिए. एंड अनदर कार्ड दैट हैज़ कम इज धर्मा अनफोल्डिंग. द्वालकुल इज वन ऑफ द एसेंडेंट masters who takes care of dharma. He helps you. He's like a Buddha, जो आपको आपके कर्म धर्म के पाथ पे आपको आगे बढ़ाते हैं. So remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness, right? So that's what he is coming. Very healing energies. And the Shakina, the sacred self, the feminine energy, बोल रहे शी इज़ द काउंटर पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द शकीना. सो अगर हम बोलेंगे कि यूनिवर्स जो है या द होली स्पिरिट जो है वो मैस्कुलिन है, तो द शकीना इज़ द फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ इट. जस्ट लाइक शिवा शक्ति, जस्ट लाइक राधा कृष्ण, द डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन, शी इज़ द फेमिनिन एस्पेक्ट. अनलीश योर स्पिरिट, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. So just go with the flow, release that has been bothering you or bogging you down. And with that I think बहुत healing energies हैं. इस पाइल को बोला जा रहा है अपने आप को हील करने के लिए, अपना वाइब्रेशंस राइज करने के लिए. अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है किसी न किसी पॉइंट पे, तो कनेक्ट कीजिए मेरे साथ, बुक अ प्राइवेट सेशन फॉर योर सेल्फ फॉर दिस मंथ ऑफ ऑगस्ट, और योर करियर रीडिंग्स और योर रिलेशनशिप रीडिंग्स, एंड सी व्हाट लाइफ हैज इन स्टोर फॉर यू. एंड अगर इफ़ यू थिंक दैट it's a good enough reading, please share it with your family members or a loved one and they might help. Take care. Cheers.